भोले श्याम कॉमर्स क्लास में आपका फिर से स्वागत है। व्यावसायिक अध्ययन कक्षा 12वीं की आज हम पढ़ेंगे पार्ट 7। सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर एक ही वाक्य में आपको मिलने जा रहे हैं और कुछ ही समय में आपका पार्ट 7 भी कंप्लीट होने वाला है। निर्देशन। शीर्ष स्तर से निर्देशन प्रारंभ होता है। पर्यवेक्षण में प्रत्यक्ष संबंध पर बल दिया जाता है। अभिप्रेरण का आशय कर्मचारियों को अधिक मेहनत से कार्य करने तथा वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। संप्रेषण का अभिप्राय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना आदि भेजना। निर्देशन प्रबंध प्रक्रिया का भाग है। पर्यवेक्षण निर्देशन का भाग है। पर्यवेक्षण सतत रूप से कर्मचारियों के निष्पादन पर निगरानी रखता है। पर्यवेक्षण में अधिकारी व अधीनस्थ के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है। अभिप्रेरणा कर्मचारियों को प्रेरित करने की कला है। मजदूरी में कटौती एक प्रकार का नकारात्मक अभिप्रेरणा है। नेतृत्व का लक्ष्य व्यक्तियों को स्वेच्छा से पारस्परिक उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु प्रभावित करना होता है। संप्रेषण का आशय तत्व, सूचनाओं, सुझावों, भावनाओं को आदि का हस्तांतरण करना है। संप्रेषण प्रबंध की प्राण शक्ति होती है। लिखित संप्रेषण अधिक विश्वसनीय होती है। मौखिक संप्रेषण वार्तालाप द्वारा किया जाता है। औपचारिक संप्रेषण का आशय ऑफिशियल संप्रेषण है। अधीनस्थ कर्मचारी को की योग्यता व दक्षता का सर्वाधिक उपयोग निर्देशन के द्वारा संभव होता है। अधीनस्थों से कर्मचारियों की ओर जाने वाला संप्रेषण ऊर्ध्वगामी कहलाता है। पर्यवेक्षक कार्य अधिकारी द्वारा किया जाता है। पर्यवेक्षण सतत रूप से कर्मचारी के निष्पादन पर निगरानी रखता है। पर्यवेक्षण में अधिकारी व अधीनस्थों के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रबंध तथा श्रमिकों के बीच की श्रृंखला पर्यवेक्षण कहलाती है। अधिक उत्साह तथा पूरी क्षमता से कार्य करने के लिए अभिप्रेरणा तत्व कर्मचारी को प्रभावित करता है। कर्मचारियों को दंडित करना नकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाती है। अवित्तीय प्रकार की प्रेरणाओं को मुद्रा में मापा नहीं जा सकता है। नेतृत्व के लिए अनुयायियों की जरूरत होती है। विचार, स्वभाव, तथ्य, अभिमत आदि के हस्तांतरण को संप्रेषण कहा जाता है। ऑफिशियल संप्रेषण को औपचारिक कहा जाता है। निर्देशन एक सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन प्रबंध की प्राण शक्ति है। अधीनस्थों का मार्गदर्शन करना तथा सलाह देना पर्यवेक्षण का कार्य है। प्रबंध तथा कर्मचारियों के बीच पर्यवेक्षक एक श्रृंखला है। अभिप्रेरणा कर्मचारियों को उत्साह पूर्वक तथा पूरी क्षमता से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। नेता प्रबंधकीय पदाधिकारी नहीं होता है। एक अच्छे नेता को उसके अनुयायियों द्वारा किए जाने वाले कार्य का पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। प्रबंध में संप्रेषण का अत्यधिक महत्व होता है। अब आता है पाठ का सारांश। अधीनस्थों के पद प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षक का प्रबंधकीय कार्य ही निर्देशन है। निर्देशन प्रबंध के कार्य का हृदय है। यह व्यावसायिक उपक्रम को गति प्रदान करता है, कार्य कुशलता में सुधार करता है, परिवर्तन के लिए कर्मचारियों को राजी करता है, स्थायी पर तथा निर्देशन प्रबंध के कार्य का हृदय है। यह व्यावसायिक उपक्रम को गति प्रदान करता है, कार्य कुशलता में सुधार करता है, परिवर्तन के लिए कर्मचारी को राजी करता है, स्थायित्व तथा विकास में सहायक होता है। ठीक है। निर्देशन के तत्व एक होता है पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण, नेतृत्व और संप्रेषण। ये 4 प्रकार के निर्देशन के तत्व होते हैं। पर्यवेक्षण का आशय कार्य निष्पादन में अधीनस्थों का प्रत्यक्ष तथा प्रवाहित मार्ग दर्शन करना तथा नियंत्रण करना होता है। अभिप्रेरण प्रबंध का मानवीय पहलू है। अभिप्रेरण का उद्देश्य कर्मचारियों के उत्साह में वृद्धि करना, उसका मनोबल बढ़ाना, उसका सही मूल्यांकन करना तथा उसके प्रति सद्भावना पूर्ण व्यवहार करना। अभिप्रेरणा के अभाव में कर्मचारियों से श्रेष्ठ कार्य निष्पादन की आशा नहीं की जा सकती है। अभिप्रेरणा की तकनीक में मानवीय व्यवहार, कुशल नेतृत्व, लक्ष्य निर्धारण, सहभागिता, चुनौती, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, प्रवृत्ति में परिवर्तन, आकर्षण आदि उल्लेखनीय है। अभिप्रेरण मौद्रिक
तथा अमौद्रिक दोनों प्रकार का हो सकता है। यह धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। श्रेष्ठ अभिप्रेरण के आवश्यक तत्वों में उपयुक्त प्रतिष्ठा में वृद्धि, कुशल संचालन, संस्थान व कर्मचारी दोनों का हित, लोच, संतुलन, व्यापकता, मितव्ययिता, उत्पादकता आदि शामिल है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संप्रेषण के माध्यम से व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की योग्यता नेतृत्व कहलाती है। यह वह गुण है जिसके द्वारा अनुयायियों के समूह से वांछित कार्य स्वेच्छापूर्ण बिना किसी दबाव से कराए जाते हैं। प्रभावशाली नेता में अनेक गुण होने चाहिए, जैसे उत्तम स्वास्थ्य, स्फूर्ति, सहनशीलता, निर्णय लेने में दृढ़ता, मानसिक क्षमता, गुणग्राह्यता, समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैयक्तिक आकर्षण शक्ति, सहकारिता की भावना, उत्साह, साहस, लगन, चातुर्य आदि। संप्रेषण शब्द पत्र, सूचना, विचार, सम्मतियां, सुझाव आदि का आदान प्रदान करने का समागमन है। संप्रेषण व्यवसाय के सुव्यवस्थित संचालन में सहायक होते हैं, न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठतम उत्पाद का प्रोत्साहन देता है, निर्णय लेने में उन्हें कार्यान्वित तत्परता लाता है, विभिन्न प्रभावों में समन्वय स्थापित करता है, प्रजातांत्रिक भावना का विकास करता है, प्रबंध की क्षमता को आगे बढ़ाना है, कार्य संतुष्टि प्रदान करना है तथा नेतृत्व का आधार सुदृढ़ करना है। अगला होता है संप्रेषण मौखिक, लिखित, औपचारिक, अनौपचारिक, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, सभी तरह से समतल हो सकता है। प्रभावी संप्रेषण के मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, जैसे संगठन संरचना, भाषा, श्रवण, भावनात्मक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक, पद भिन्नता, पदोन्नति की आकांक्षा, वैयक्तिक भिन्नता, अवसर की अनुपयुक्तता, मानवीय संबंध, भौगोलिक दूरी, दुर्बल नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण आदि से संबंधित बाधाएं। संप्रेषण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव है प्रबंध के स्तर कम करना, समझाने लायक सरल भाषा का उपयोग करना, संदेश को भलीभांति सुनना, समझना, पारस्परिक सौहार्द, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में बदलाव, योग्यता अनुसार पदोन्नति, प्रभावशाली नेतृत्व व नियंत्रण, उचित प्रशिक्षण आदि। आत्मनिर्भर भारत का अंश होता है कॉमर्स विषय, जो हमेशा मालिक बनाता है, नौकर नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।